महापुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। सविता जैन गांधी धाम से पूछती हैं, अणुव्रती को सराग चरित्री और शुद्धोपयोगी मुनिराज को बीतराग चरित कहा गया है क्या? अमूल दृष्टि को अणुव्रती को सराग चरित्र सरिक चारित्र वाला। अणुवृत्ति को एक विवक्षा के अनुसार चारित्र के अंदर लेते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सर्वघाती प्रकृति प्रत्याख्याना वर्णी बैठी, इसलिए उसको देश संयमी कहा। शुद्ध उपयोग तो वहाँ होने का सवाल ही नहीं है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने लिखा, एक धागा मात्र भी किसी के पास है तो वो शुद्ध उपयोग का अधिकारी नहीं हो सकता। कुंद कुंद भगवान ने भी समय सार में लिखा, परमाणु मित्तम्पि रागा दीणम दु विजदे जस्य नवि जान गोदु अप्पा भयम तु सव्वाग मधुरो भी। यदि परमाणु मात्र भी राग मात्र बैठा है तो वह आत्मा को जानने वाला शुद्ध उपयोगी नहीं होता। और देश वृत्ति के तो बहुत आरंभ परिग्रह है, देश वृत्ति के तो सारी गृहस्थी है, सारे परिग्रह हैं। एक देश त्याग किया है, सर्वदेश त्याग नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ को सराग ही माना है, भी का सवाल ही नहीं। मुनिराज भी छठे गुण स्थान में जब तक हैं, सभी आचार्य एक मत से सराग सम्यक दृष्टि है। यानी जहाँ तक प्रमाद प्रत्यय का उदय है छठे गुण स्थान तक, तब सराग दशा है। ऊपर के गुण स्थानों में आचार्यों की व्याख्या भजनी है। पूज्यवर जयसेन स्वामी शुद्ध उपयोग सप्तम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मानते हैं तारतम रूप से, लेकिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी और पूज्यवर कुंद कुंद भगवान 11वें 12वें गुण स्थान में बीतराग दशा मानते हैं। 10वें गुण स्थान तक जहाँ कसाय की कणिका मात्र भी उदय में है, सराग सम्यक दृष्टि 10वें गुण स्थान तक रहता है। ऐसी ये दो व्याख्याएं जानना। अणुवृत्ति तो स्पष्ट रूप से सरागी ही है। रुचि जैन श्यामली से पूछती हैं, महाराज जी मैं 14 साल से 2 समय से भोजन कर रही हूँ और 4 साल से भोजन के समय ही पानी पीती हूँ
मगर मुझे इस समय सूजन और इंस्पेक्शन हो गया है, तो इस परेशानी से मैं कैसे बचूं? अभी आपातकाल कहलाते हैं। आपातकाल के लिए कोई भी चीज़ की व्याख्या को प्रश्न के माध्यम से मैं उसके लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा बोलना एक मार्ग बन जाएगा, लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए आपके निकटवर्ती कोई अच्छे महाराज हों, उन महाराज से जाकर के परामर्श करें। और ये आपातकाल कहलाती है, एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। उस संबंध में अपने जीवन के संबंध में विचार करो और जो उपयुक्त हो वह करो। जीवन को भी अपना महत्व देना चाहिए, और जो आसपास कोई अच्छे महाराज हों उनसे इस पर परामर्श करें, वो जो निर्णय दें उसको करना चाहिए। नमोस्तु। विशाल जैन सहारनपुर से पूछते हैं कि कई लोगों के सहयोग से सामूहिक यात्रा कराई जाए और उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, तो क्या यह कोई दोष है? सामूहिक चंदा इकट्ठा करके यात्रा कराई जाए और किसी एक व्यक्ति को उसका अपना अपना पुण्य है। कई बार कमाता कोई है और वो गाड़ के रख जाता है तो मिल जाता है किराएदार को। अपने अपने पुण्य है, कमाया उसने, जोड़ के उसने रखा और आकस्मिक चला गया, चला जाता है। मूर्ति बनाई किसी ने थी, जमीन में गाड़ के चले गए, आज वो अपन लोगों को मिल रहा है। पर इसमें जिसने दिया है उसकी कमी नहीं आएगी, जिसने संयोग दिया है उसकी कोई कमी आने वाली नहीं। किसी श्रेय एक को चला गया तो उसका पुण्य है कि उसको एक को श्रेय चला गया, लेकिन जिन्होंने सहयोग किया है उनके पुण्य में कोई कमी आ जाए सो आने वाली नहीं। कर्म सिद्धांत तो जिसने जितना किया है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा और कम मिलने वाला नहीं। नमोस्तु महाराज। रमेश गदिया जी गांधी धाम से पूछते हैं, गुरुवर आज पूज्य महाकवि ज्ञान सागर जी महामुनिराज का समाधि दिवस है। गुरुवर मेरी यह जिज्ञासा है कि आपको कैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के हस्तलिखित कुछ किताबें और ग्रंथ कैसे प्राप्त हुए, उसका आपने बाद में क्या किया? गुरुवर आज उनके समाधि दिवस पर वह संस्मरण आज हमें मुझे बताइए। प्रातःकाल सुबह प्रवचन में कुछ अंश लिया था। मुझे मालूम नहीं था कि ज्ञान सागर महाराज इतने ज्ञानी हैं, क्योंकि मैंने चर्चा सुनी भी नहीं थी, कहीं से भी कोई चर्चा नहीं सुनी थी। जब मैं राजस्थान पहली बार आया तो यहाँ की भयंकर गर्मी, हम लोगों की हालत बहुत खराब थी उस समय, और पदमपुरा में रेतीला स्थान, यानी 12 बजे तक, शाम के 5 बजे तक समय निकलते ही नहीं था, इतनी गर्मी भयंकर। और पदमपुरा तो वैसे ही एक रेतीला स्थान है, तो अब समय निकालने के लिए कुछ तो स्वाध्याय करूं, तो स्वाध्याय में इतना पसीना गिरे कि शास्त्री गीला हो जाए गर्मी इतना, और बोल भी नहीं पाता था क्योंकि इतना पसीना आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पदमपुरा में बहुत सारी अलमारियाँ रखी थी, तो वो आप लोग एक कहते हैं ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम तो हम लोगों ने भी सोचा कि अब समय कैसे करे, चलो इन अलमारियों में शास्त्र बहुत डिस्टर्ब पड़े थे, ऐदवा तदवा फटे हुए सब, मैंने चलो अपन शास्त्रों को देखते हैं। और तीनों लोग थे, ब्रह्मचारी संजय भी था वहाँ, तो हम लोगों ने बैठ करके सारे शास्त्रों को जमाना शुरू किया, व्यवस्थित ढंग से फलासना बनाना सब करना। एक दिन में हो नहीं सकता, बहुत सारी अलमारियाँ थी, तो उसमें हमें बहुत सारी प्राचीन कृतियाँ मिली, और कुछ कृतियाँ मिलती गई उसमें भूरामल के नाम से। तो अब नाम तो मुझे पता ही था, मुझे 14 ग्रंथ मिले उन कचड़ा घर में कचड़ा घर मानो, उनमें निकालो। मैंने कहा इतने ग्रंथ महाराज ने लिखे और मैं उनका पोता हूँ, दादा गुरु वो मेरे हैं और मुझे ही मालूम नहीं।
बस वहीं से फिर शुरू खोज हुई। फिर मैंने खोजते खोजते खूब घोषणाएं कराई। एक बार जब घोषणा कराई तो ब्यावर से एक सज्जन बोरा भर के साथ ले आए। बोले महाराज आपको अपने गुरु के साथ चाहिए? बोरा में भरे थे। और मैंने कहा इतने कीमती शास्त्र और बोरा में भरे। जयोदय महाकाव्य था। फिर मिलते मिलते सारी चीज़ों की स्थितियां बनी और फिर गोष्ठी शुरू की। अब जब गोष्ठी हुई अजमेर के अंदर तो ज्ञान सागर महाराज ने कुछ हस्तलिखित प्रतियां एक भक्त को दे दी और उससे क्या कह दिया, ये किसी को देना मत। अब महाराज भी भूल गए और महाराज की समाधि हो गई। अब वो भक्त मेरे पास आया, पवन पाटनी के पिताजी थे शांतिलाल जी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे सामने बड़ी समस्या है, ज्ञान सागर महाराज ने कह दिया था किसी को देना नहीं, और वे तो चले गए, मैं बस्ते का क्या करूं? तो मैंने कहा आपने आचार्य से क्यों नहीं दिया? बोले महाराज ने कहा था किसी को मत देना। तो मैं तो आपके पास से आया हूं कि अब मैं भी समाधि होने वाली है, फिर बस्ते का क्या करूं? अरे मैंने जब वो बस्ता लिया, उनकी हस्तलिखित प्रतियां, उनके हाथ से लिखी हुई नोट्स, जयोदय महाकाव्य का रजिस्टर जो हाथ से उन्होंने लिखा था, देख करके हम दंग रह गए। तो आचार्य जी को हमने समाचार भेजा तो आचार्य जी कहते वो बस्ता तुम्हें मिला कहाँ ये बताओ। मैं इस खोज खोज के परेशान हो गया कि आचार्य महाराज की वो हस्तलिखित पांडुलिपियां गई कहाँ। अब पूछ नहीं पाया, बात यूं आई और चली गई। तो ऐसे नसीराबाद के अंदर ये सारे स्थितियां मिली और बहुत सारा साहित्य इनका हिसार से छपा है। ज्ञान सागर महाराज क्षुल्लक अवस्था में हरियाणा, हिसार, पानीपत इन स्थानों पर खूब विहार हुआ उनका क्षुल्लक अवस्था में। मुनि अवस्था के बाद तो वो राजस्थान से बाहर गए नहीं। तो आचार्य महाराज का साहित्य तो आज मैंने प्रातःकाल भी बताया था, बहुत अलौकिक साहित्य है। साहित्य की दृष्टि से उस साहित्य की होड़ आज के युग में किसी के पास नहीं है। नमोस्तु मुजफ्फरनगर से पूछते हैं कि महाराज जी प्रातःकालीन वंदना में आया है, हे भगवान 3 लोक संबंधी 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों को मेरा नमस्कार है, उन चैत्यालयों में स्थित 925,53,27,948 जिन प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार। महाराज जी इसका अर्थ बताने की कृपा करें। जिन चैत्यालय होते हैं अकृत्रिम चैत्यालय, उन अकृत्रिम चैत्यालयों के अलग अलग नाप हैं। उज्ज्वल अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में इसका विस्तार से वर्णन किया। उन चैत्यालयों के अंदर कुछ चैत्यालयों में 108 मूर्तियां भी होती हैं। उसी की संख्या है नीचे। हाँ, तो एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। वो मूर्तियां 500 धनुष प्रमाण होती हैं, यानी एक मूर्ति 3000 फीट की होती है। सारी मूर्तियां रत्नमय होती हैं। नेचुरल रूप से आँख, नाक, कान जैसे होते हैं, जैसे आँख के बीच में अपना कालापन होता है, साइड वाइट होती है, ऐसे ही ओरिजिनल पत्थर है वो, अपने आप अकृत्रिम रूप से चैत्यालय। चैत्य भक्ति के अंदर और नंदीश्वर भक्ति के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने वर्णन किया है कि कैसी मूर्तियां होती हैं। तो लेकिन 2 लेख मिलते हैं, सिद्ध भगवान की भी होती हैं और अरहंत भगवान की भी होती है। सिद्ध भगवान की मूर्ति ऐसी ही होती है, बस उसमें नख, केस और अष्टप्रातिहारी नहीं होते, बाकी होती ऐसी मूर्ति जैसी अपनी होती है, लेकिन वो भी 3000 फीट बड़ी होती हैं। तो ऐसे अरहंत और सिद्ध दोनों भगवानों की मूर्तियां अकृत्रिम चैत्यालयों में पाई जाती हैं। एक चैत्यालय में 108 जिन बिंबों की हिसाब से यह संख्या जो आपने बोली, यह संख्या इस प्रकार से जानना चाहिए। लेकिन एक वेदी पर नहीं होती है, बहुत लंबे चौड़े, मान लो भीलवाड़ा जैसा बराबर तो एक एक मंदिर है। भीलवाड़ा तो मैंने बहुत छोटा बताया, 100 योजन लंबा।
राजस्थान बराबर, है ना, राजस्थान जैसे बराबर एक मंदिर है। अब ऐसे एक मंदिर में 108 मूर्तियां बनेगी, तो एक मूर्ति को स्थान कितना होगा? भीलवाड़ा बराबर। अब ऐसे 108 स्थान पूरे राजस्थान में पूरे मिलाए जाएं, तब ऐसे बड़े बड़े चैत्यालय मंदिर। अब 3000 फीट की एक मूर्ति होगी तो उसका गर्भालय कितना होगा, शिखर कितनी होगी, मंडप कितना होगा, और उस पर गार्डन होते हैं, ध्वज भूमि होती है, पुष्प वाटिका होती है, पूरे वैभव के साथ वर्णन होता है। तो उन मूर्तियों के संबंध में वर्णन जानना चाहिए। अनामिका जैन ललितपुर से पूछती हैं, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति को किसी बात पर क्रोध आ रहा है और वह बैर बांधे हुए है, तो उसके किस कर्म का उदय है और कितने समय तक वह बैर समाप्त होगा? कोई कर्म का उदय नहीं, अपनी भूल है। बैर कोई कर्म का उदय नहीं होता, उसको अपन पलट सकते हैं, रोक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कसाय उदय में आती है और वो उदय में आए और हमारे लिए तद्रूप परिणाम कराए, ऐसा कोई भाव नहीं है। कुछ कर्म ऐसे निदत्त निकाचत होते हैं, उनको छोड़ करके प्रायः सभी कर्मों पर हम विजय प्राप्त करते हैं। जो कुछ किया विगत में कुछ पुण्य पाप, आ रहा उदय में स्वयं एव आप, होगा न बंद जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। बहुत बड़ी पंक्ति थी कि हमारे लिए कर्म का उदय आएगा, क्या करेगा? क्रोध आ रहा है, मैंने मौन ले लिया, अब क्या करेगा? क्रोध आ रहा है, आएगा उदय में, हमने मौन ले लिया। क्रोध का निमित्त आ रहा है, मैंने माला फेरना शुरू कर दी। क्रोध का उदय आया है, मैंने सामायिक में बैठ गया। क्रोध के निमित्त मिल रहे हैं सारे, मैं उठकर भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया, अभिषेक करने चला गया, स्वाध्याय करने बैठ गया। क्या करेगा कर्म का उदय? कर ही नहीं सकता। हम उस निमित्तों से हट जाएंगे। ज्ञानी पुरुष आए हुए कर्मों को निमित्तों से बच करके उन चीजों को हटा देता है। क्या करेगा कर्म? कर्म आएगा उदय में, हम निमित्त ही नहीं मिलाएंगे। कोई भी कर्म बिना नौ कर्म के अपना फल नहीं दे पाता, और नौ कर्मों से हम अपने आप को बच सकते हैं। कुछ नहीं, ये प्रमाद है, सावधानी का अभाव है। बैर भाव को हम भुलाना चाहें तो भुला सकते हैं। अशोक जैन एडवोकेट नसीराबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ढाई द्वीप के तालाबों पर मौजूद कमलों के अलावा लोक में सभी जगह पुरुषों की प्रधान सत्ता है। केवल मात्र इन कमलों पर श्री वी दिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी नाम वाली महिला प्रधान देवियों की सत्ता है। तो क्या यह देवियां अपने नाम के अनुसार हमें फल देती हैं? और क्या जैसे लोकांतिक देवों सहित सभी देवों की जिन शासन में भूमिका है, उसी तरह इन देवियों की कोई भूमिका है? नहीं, कोई भूमिका नहीं है इनकी। ये देवियां समुद्रों के बीच में, पहाड़ों के बीच में जो पद्म होते हैं, ये भवनत्र की देवियां होती हैं। हाँ, इनका संबंध सामानिक देवों से होता है। सामानिक देव के परिवार की मानी जाती हैं, लेकिन ये मध्यलोक में रहते हैं। तो मध्यलोक में जितने पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनमें देवियां, मनुष्यों का तो गमन है ही नहीं। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य होते ही नहीं, लेकिन देवियों के वास होते हैं, देवियों के भवन होते हैं। बहुत सारे अकृत्रिम पहाड़ हैं, उन पर इनके वास होते हैं। अलग अलग इनके नाम भी हैं। अकेले मात्र 6 इन्हीं में नहीं होते, अकेले धातकी खंड में भी हैं। मान लो यहाँ के जो 6 पहाड़ हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद आदि, उन पर भी देवियाँ रहती हैं। ऐसा ही विधेय क्षेत्र में भी हैं, विरजात पर्वत आदि, उन पर भी उनके वास होते हैं। वहाँ भी नदियाँ हैं, जैसे धातकी खंड है, पुष्करार्ध द्वीप है, वहाँ भी ऐसी नदियाँ निकली हैं। ऐसे ही पहाड़ हैं, ऐसे 6 खंडों का विभाजन है। तो वहाँ पर भी जो पद्म सरोवर हैं जिनसे नदियाँ निकलती हैं, वहाँ भी देवियों के वास होते हैं। त्रियंचों का तो जघन्य भोग भूमि होने से वहाँ त्रियंचों की बहुलता होती है। नेमीचंद जी गोदा खजूरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मैं मेडिकल स्टाफ में हूँ। ड्यूटी के दौरान अगर कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है तो मुझे मृत बॉडी की EGC आदि करना पड़ती है,
उसे स्पर्श भी करना पड़ता है, तो क्या मैं अगले दिन जाकर भगवान का अभिषेक पूजन कर सकता हूँ? कर सकते हैं। आपको एक दिन का ही मात्र सूतक है। एक रात्रि व्यतीत होने के बाद डॉक्टर के लिए कोई दूसरा सूतक नहीं लगता और दूसरे दिन वो अभिषेक पूजन कर सकता है। सुचि सीमा बाकलीवाल एयरपोर्ट सांगानेर से पूछती हैं, लेकिन उस दिन नहीं करेगा जिस दिन उसने डेड बॉडी को छुआ है, उस पूरे दिन भर नहीं करेगा, एक रात्रि व्यतीत करने के बाद कर सके। सुचि सीमा पूछती हैं, श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैन दर्शन में श्रवण का अर्थ आर्य उपाध्याय और साधु से मतलब है, जिनकी चर्या जैनागम में वर्णित है। 28 मूल गुणों का निर्दोष रूप से पालन करना चाहिए। श्रम से श्रमण बना है, यानी जो अपना वैभव, अपना पद, श्रम यानी तपस्या से, त्याग से, अपनी इच्छाओं का निरोध करके जो पद प्राप्त करते हैं, ये गॉड गिफ्ट में नहीं मिलता, ये भगवान की कृपा से नहीं मिलता। जो अपने मन वचन काया को कंट्रोल करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसके माध्यम से जो उनको टाइटल मिलता है उसको जैन दर्शन में श्रवण कहते हैं। श्रवण का अर्थ ही है कि अपना जितना कमाओ उतना खाओ, जितनी तपस्या करोगे उतना ही मोक्ष को प्राप्त करोगे। नमोस्तु। प्रोफेसर विजय जैन अयोध्या यूपी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं जीव विज्ञान का प्रोफेसर हूँ और अनुसंधान कराता रहता हूँ, क्या मुझे कोई दोष लगेगा? नहीं, आप प्रोफेसर ही हैं तो आपको क्या, आपका प्रोफेसर ही है, लेकिन आपको पुण्य लगेगा सो नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, कोई भी क्रिया है उसका जो पाप है वो तो सबको बंद होगा ही होगा। आपने पत्ता तोड़ा है तो आपको पाप का बंद होगा, महाराज ने तोड़ा है तो उनको डबल पाप का बंद होगा, क्योंकि उन्होंने नियम भी तोड़ा है। लेकिन तुम्हें पत्ते तोड़ने का दोष तो है तो लगेगा। ऐसा मत समझना कि खेती करने वाले को कोई पाप ही नहीं लगता, पाप तो बंधेगा। चूंकि त्याग न होने से व्रत भंग करने का दोष नहीं आएगा, बाकी आरंभ और परिग्रह का जो दोष है वो तो बंद होगा, उसमें कौन रोक सकता है। नियति जैन सांगानेर से, नमोस्तु महाराज, यम और नियम में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। यम जीवन पर्यंत के लिए होता है, जब तक वह जिंदगी है तब तक वह पालेगा, यम बोलते। नियम सीमित पर्यंत के लिए होता है, 1 दिन 2 दिन, महीना भर, साल भर कोई नियम ले लेते हैं, तो एक सीमित समय के लिए होता है वो नियम है, जीवन पर्यंत होता है वह यम कहलाता है। नमोस्तु महाराज। सोनू जैन नसीराबाद से पूछती हैं, संलेखना और समाधि मरण में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। संलेखना एक ऐसा शब्द है जो कि व्रत लेने के बाद जीवन के अंत में लिया जाता है। जीवन के अंत में, जब जीवन बिल्कुल अंत होने लग जाता है, अब बचना मुश्किल है, उस समय क्रम से अन्न जल का त्याग करना, शरीर को क्रश करना, मूर्छाओं और वासनाओं का त्याग करना, सब कुछ में कर, वो संलेखना कहलाती है। समाधि के 2 रूप होते हैं। संलेखना का पर्यायवाची नाम भी समाधि कई स्थानों पर है, बाकी वैसे समाधि समीचीन रूप से अपनी बुद्धि को सामायिक में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, ध्यान को भी समाधि कहते हैं, लेकिन संलेखना ध्यान को नहीं बोलते। संलेखना एक जीवन के अंत में ली जाती है, और समाधि नियम रूप भी होती है और समाधि यम रूप भी होती है। शशि जैन सांगानेर से, महाराज जी, गांधी जी ने 3 बंदरों के सीख लेने की बात कही, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, पर गांधी जी का नकारात्मक पहलू प्रतीत होता है, जबकि महावीर स्वामी ने जो चिंतन दिया, अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छा सुनो, यह महावीर स्वामी का सकारात्मक पहलू है। इन सकारात्मक और नकारात्मक पहलू में किस प्रकार का समन्वय बिठाएं? नहीं, महावीर ने सकारात्मक ही कहा है, कहाँ कहा, उन्होंने नकारात्मक भी कहा। हमेशा एक ही बात कही, ये मत करो। समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट लिखा कि नकारात्मक के बिना सकारात्मक बनेगा नहीं। अभी मैंने पंचकर्णक के पहले आज़ाद नगर में इस पर प्रवचन दिया था कि अस्ति से नहीं, नास्ति से हम सरलता से पहुंच सकते हैं।
और वह नकारात्मक शब्द उन्हें कैसे नहीं कहा महावीर स्वामी ने, उन्होंने स्पष्ट कहा प्रवृत्ति अन्यथा प्रवृत्ति मत करो, जो देखने लायक नहीं उसे मत देखो, जो सुनने लायक नहीं उसे मत सुनो। शास्त्रों में भरा पड़ा है कि जो दूसरों की बुराइयों को या किसी बुराई को भी अपने जीवन में देखता है तो वह दोष है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। गांधी जी ने, चूंकि वो एक सांसारिक व्यक्ति थे, अच्छा उनको समझ में नहीं आता, अच्छी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती, बुरी समझ में आ जाती, क्योंकि अच्छी बातें, कितने लोग हैं जिनको अच्छी बातें पता नहीं है लेकिन बुरी बातें पता है, बहुत ज़्यादा। अमृत तुमने कहीं देखा नहीं लेकिन जहर तो देखा है। अमृत तुम्हें मिला कहीं? नहीं मिला, लेकिन जहर, बस जहर मत खाना। अमृत खाना तो अब तुम बोलो महाराज जी अमृत कहाँ मिलता है, तो जहर मत खाना, तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं कहूँ आप लोगों को अमृत खाना चाहिए तो आप पूछो महाराज जी दे दो कहाँ है, तो मैं कहाँ से लाऊं, मैंने नहीं देखा और महाराज जी अब तुमसे कहा जहर मत खाना, बोले महाराज समझ में आ गया, सेल्फास नहीं खाना। आपसे कहा जाए कि अहिंसा का पालन करो तो बोले मुझे अहिंसा क्या चीज है। तो तुमसे कहा जाए किसी जीव को मत मारना, तत्वार सूत्र में कहा प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, और हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। अहिंसा की शब्द ही नास्ती आप आज शब्द लग गया, हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है, नकारात्मक है। असत्य नहीं बोलना ही सत्य है, चोरी नहीं करना ही अचोर्य है, नकारात्मक है। परिग्रह नहीं जोड़ना भी अपरिग्रह है, नकारात्मक है। तो ऐसी बात नहीं, जैन दर्शन में नकारात्मक का, गांधी जी चूंकि आपके बीच के थे, वो जानते थे और उनको खुद मालूम था कि मैं अच्छाइयों को तो नहीं जानता, बुराइयों को जानता हूं। कितने लोग हैं संसार में जिन्हें अच्छाइयां पता नहीं है लेकिन बुराइयां सब पता है। अच्छी चीजें वो जानते ही नहीं, अच्छे गुण ही नहीं जानते कि अच्छाई क्या है। इसलिए प्रारंभ में यही समझाया जाता है बुराई नहीं करना, बुरी आदत नहीं करना, अच्छा देखो। तो महाराज जी अच्छा क्या है, बुरा मत देखना, बस बुरा नहीं देखना ही अच्छा देखने के बराबर होता है। इसलिए उनका कथन ऐसा नकारात्मक नहीं था। उनका एक संसारी व्यक्ति को कैसे हम किस विधि से अच्छाई की तरफ भेजें, ये कहा जाता है अस्ति और नास्ति हमारे यहाँ दोनों बराबर महत्व वाले स्थान हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। ऑनलाइन के पश्चात धर्म सभा में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की जिज्ञासा समाधान की श्रृंखला में सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं पंडित लोकेश जी जैन शास्त्री, और उनके बाद तैयार है रुचि जैन विदिशा। पूज्य मनुष्य जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब जिन बिंब में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वर्तमान में उनके कितने प्राण माने जाएंगे? जिन बिंब में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उनमें कितने प्राण माने, और निक्षेप की अपेक्षा से क्या वहां जीवित मानी जाए? हाँ, पहली बात है नाम स्थापना निक्षेप, इसमें आते हैं भाव नाम स्थापना, तो एक स्थापना जी और 10 प्राण जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक से ही उसको स्वीकार किया गया कि सीधा अरहंत के बाद स्वीकार किया गया गर्भ कल्याणक। तो गर्भ कल्याणक में संगी पंचेंद्री के कितने प्राण होंगे? 10 प्राण। तो उनके 10 प्राणों की स्थापना की जाती है गर्भ कल्याणक के दिन। अब वो धीरे धीरे साधना के बल पर उनके प्राण कम होते जाते हैं, लेकिन स्थापना तो, क्योंकि कम प्राण वाले को अरहंत ही नहीं बन पाएगा, कम प्राण वाला मनुष्य ही नहीं बन पाएगा, कम प्राण वाला मुनि ही नहीं बन पाएगा। इसलिए मूर्ति में 10 प्राणों की स्थापना होती है और निक्षेप की अपेक्षा से ये जीवित मूर्ति ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जीव कितने प्रकार के, नाम के जीव, घड़ी का नाम रख दिया जीव चंद, तो ये नाम के जीव। स्थापना के जीव मूर्ति आदि में, शतरंज की गोटियों में, ताश के पत्तों में। अब ताश के पत्ते पर
एक बादशाह का चित्र बना है और बोले बादशाह, गुलाम, बेगम, अभी क्या है? चित्र ही है ना, ये तीनों चित्र हैं, लेकिन उसको कहते बादशाह है। अब उसमें बादशाह के अलग अलग बात है, ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, पान का बादशाह, अभी अलग अलग हो गए। अब उसका तुमने सेव दे दिया, भाई लाल रंग का है तो ईंट का समझना, काले रंग का है तो चिड़ी का समझना, और इसका है तो ये सब आपने अलग अलग कर दिए। लेकिन एक चित्र को तुमने बादशाह तो कहा कि नहीं कहा? तो बादशाह कहने में आए नाम का बादशाह है, उसमें स्थापना नहीं है। जैसे शतरंज में कहते हैं घोड़ा है, हाथी है, ये सब नाम है। स्थापना में तद्रूप किया जाता है, उसमें स्थापित किया जाता है, तो स्थापना के लिए। और कई बार नाम ऐसे भी होते हैं, आकार नहीं, कुछ नहीं, मात अपन ने कह दिया कि फलाना को हम बादशाह कहेंगे तो कह देते। स्थापना में दो प्रकार की, एक स्थापना गोटी आदि में स्थापित करना अतदाकार, और एक तदाकार स्थापना करना। तो ये स्थापना के जीवित ही मानेंगे। जीव को नाम से, स्थापना से, भाव से अपन लोग जीव हैं, भाव से, मूर्ति भाव से नहीं है, लेकिन वो स्थापना से जीव है और जीवंत ही मानना चाहिए। बिना जीवंत के पूजा बनेगी नहीं। आप पूजा मूर्ति की करते हैं कि भगवान की? भगवान ही करते, मूर्ति की पूजा है। जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं। जैन दर्शन में मूर्तिमान की पूजा होती है, यानी भगवान की पूजा होती है। इनको चेतन भगवान, सजीव भगवान ही मानना चाहिए। रुचि जैन विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे दिविशा जैन भीलवाड़ा। मैं रुचि जैन विदिशा से, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, धर्म और पुण्य में क्या अंतर होता है? मैं अपने परिवार धर्म एक स्वभाव है, पुण्य क्रिया है। एक अच्छे कार्यों के लिए जो क्रिया की जाती है वो पुण्यदायी होती है, और धर्म जो है अपने स्वभाव को, किसी भी वस्तु के स्वभाव को जब व्यक्ति परमार्थ की तरफ, अपने आत्मा के स्वभाव की तरफ जाता है तो वो धर्म कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आत्मा में लीन होता है, ध्यान में लीन होता है, ये धर्म है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छे व्यक्ति का गुणानुवाद करते हैं, तो ये पुण्य है। पुण्य हमें धर्म की तरफ ले जाता है, लेकिन पुण्य धर्म हो ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म का बंध एक कर्म से संबंध रखता है, धर्म का संबंध कर्म से संबंध नहीं रखता। धर्म कर्म बंद कराता है नहीं, सच्चा धर्म जो है धर्म के कर्मों की निर्जरा कराता है। और पुण्य में कर्म का बंध होता है, प्रवृत्ति होती है, पुण्य से अनुभव मिलता है और धर्म से परमार्थ मिलता है, संसार का नाश होता है। तो जब भी कोई भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है तो धर्म से नहीं, पुण्य से होती है। मान लीजिए तुम मंदिर गए, भगवान का कड़ा हुआ कबाड़ मिला, खुल गया, लाभांतराय कर्म का क्षय उपशमता, पुण्य से मिलता है। तो कोई भी वस्तु की प्राप्ति पुण्य से होती है, लेकिन जब उस वस्तु में व्यक्ति लीन होता है तो धर्म से होता है। दिविशा जैन भीलवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे निर्मला जी बस भीलवाड़ा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रवचन, भाषण, उपदेश में क्या अंतर है? कृपया शंका समाधान कीजिए। प्रवचन, उपदेश, भाषण में क्या अंतर है? कृपया शंका समाधान कीजिए। दोनों में बहुत अंतर है। सामान्य रूप से तो कोई अंतर नहीं, प्रवचन कहते हैं, उपदेश कहते हैं, भाषण कहते हैं, लेकिन वर्तमान लोक रूढ़ी में नेताओं के उपदेश को भाषण कहते हैं। गुरु जब उपदेश देते हैं तो उपदेश कहलाता है, और प्रवचन में जो सैद्धांतिक प्रवचन बोलते हैं उनको ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ रूढ़िगत अंतर है। जैसे मुनिराज के भोजन को आहार कहते हैं और तुम लोगों के भोजन को भोजन कहते हैं। दोनों रोटी खाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा महाराज के भोजन हो गए क्या? क्या बोलते हो? और आज तक ये नहीं कहा कि आपके आहार हो गए क्या? हैं? आपके घर में किसी ने पूछा क्यों साहब आपके आहार हो गए क्या? तो अब आहार और भोजन एक रूढ़ी हो गए। मुनिराज को आहार शब्द से संबोधन करना और गृहस्थ को
इसी प्रकार से भाषण उपदेश आदि जो होते हैं, ये पारमार्थिक जब चीज बन जाती है तो वह उपदेश और प्रवचन का रूप ले लेती है, और सांसारिक रूप होते हैं वे उपदेश के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, वे भाषण के नाम से प्रसिद्ध। नमोस्तु महाराज। निर्मला जी बस, उसके बाद तैयार रहेंगे पायल जी बोहरा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि क्या हम घर में यंत्र रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो उसकी सावधानी के लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन से यंत्र रखना चाहिए? नहीं रख सकते, रखना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा रखे हैं तो उसको अच्छे यंत्र हो तो मंदिर में रख दो, और दुनिया भर के यंत्र हो तो विसर्जित कर दो। घर में आगम में कोई भी यंत्र रखने का, यंत्र मूर्ति, कोई भी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, किसी की मूर्ति नहीं रखना चाहिए घर में। चाहे गृहस्थ की मूर्ति हो, चाहे भगवान की मूर्ति हो, चाहे गुरु की मूर्ति हो, नहीं रखना। अपने पूर्वजों की मूर्ति बना के रखना नहीं। मूर्ति नाम की चीज और यंत्र नाम की चीज कभी आवास में नहीं रखना चाहिए। लेकिन गुरुवर बोलते हैं पंचकल्याण में विनायक यंत्र भक्ता शुद्धि करके घर में रख सकते हो। नहीं रख, किसने कहा? कहाँ लिखा? जिसने कहा हो उससे पूछो कि महाराज जी ये कौन से शास्त्र से दे रहे हैं, पूछा करो। ऐसे नहीं जो मिल रहा है सब चीज ले लिया करो। जो पहले रखे हुए उनको क्या करें? मैंने बता दिया, या तो मंदिर में रखे आओ, नहीं तो बीसलपुर, बहुत गहरा बांध है, बीसलपुर में डाला हो। पर घर में नहीं रखना। घर में यंत्र रखना बहुत परेशानी का कारण है, क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलती है, यंत्रों के हिसाब से नहीं चलती। मात्र फोटो तक तुम्हारे लिए छूट है और कोई चीज नहीं रख सकते। पायल जी बोहरा, उनके बाद तैयार रहेंगे सुदीप जी जैन फ्रॉम कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री इति विधि और आदि व्याधि में क्या अंतर है, कृपया समाधान कीजिए। इति विधि और आदि व्याधि में। इति भीति और आदि व्याधि। इति भीति कहलाते हैं प्रकोप। इति भीति प्रकोप पड़ गया, महामारी फैल गई। प्रकोप जब एक साथ फैलता है तो इति भीति कहलाते हैं, जिसका आदि और अंत नहीं होता। और आदि और व्याधि, आदि कहलाती है एक प्रकार की उपाधि, एक प्रकार की विकल्प जाल, हमने ये कर लिया वो कर लिया, अब इतना क्लेश हो गया, आदि। और व्याधि बीमारी का नाम होता है। आदि व्याधि, लोग, बहुत सारे लोग व्याधि से दुखी नहीं हैं, आदियों से दुखी हैं। दुनिया भर के प्रपंच जोड़ लिए, दुनिया भर के संबंध जोड़ लिए, और बाद में अब चैन से नहीं रह पा रहे। एक उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, जैसे आप लोगों की गृहस्थी का होता है, दिन भर आदि लगी रहती है। स्वयं में कोई व्याधि नहीं है, लेकिन बच्चा आ गया, उसने एक शर्त छोड़ दी, हमें फीस चाहिए है, अब ले साहब, और इंतजाम है नहीं। घर में कोई वस्तु आ गई, बल्ब फ्यूज हो गया, और रात का समय है, बाजार खुला नहीं है, आदि हो गई। और व्याधि में बीमारी का नाम होता है। नमस्ते महाराज। सुदीप जैन, उनके बाद तैयार रहेंगे अनुभा जैन फ्रॉम कोटा। नमोस्तु गुरुदेव, चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरा जिज्ञासा है कि क्या पंच परावर्तन को अजीब पुद्गलों से संबंधित कर सकते हैं, जैसे कि काल द्रव्य को काल परावर्तन से, आकाश द्रव्य को क्षेत्र परावर्तन से, पुद्गल द्रव्य को द्रव्य परावर्तन से, और भाव परावर्तन को धर्मास्तिकाय और भाव परावर्तन को अधर्मास्तिकाय। परावर्तन सदा जीव के साथ जोड़े जाते हैं। पुद्गलों का जो परावर्तन होता है उसमें पंच परावर्तन शब्द नहीं लगेगा, परावर्तन लगेगा। पंच परावर्तन जब भी जुड़ेगा, पंच परावर्तन जीव के साथ, क्योंकि उसमें द्रव्य क्षेत्र भाव भी परावर्तन है, कर्म और नौकर्म भी परावर्तन है। तो जब जीव का संबंध होगा तभी पंच परावर्तन आएगा। अब यदि आप पुद्गल के साथ जोड़ना चाहते हैं तो परावर्तन होता है, क्योंकि परावर्तन तो उसमें भी होता है, पुद्गल का भी होता है, काल का भी होता है, धर्म का भी होता है। लेकिन जब स्वतंत्र काल का परिवर्तन देखेंगे तो परावर्तन है, परिवर्तन हो रहा है, आकाश काल में सब में जुड़ रहा है। लेकिन पंच परावर्तन तो मात्र जो लगते हैं वो जीव के साथ ही, काल के साथ लगेंगे। काल परावर्तन जीव के साथ, यानी ये जीव किस किस कालों में जन्म और मरण और आवास तीन से घटता है, जन्म से, मरण से
और आवाज से। किन किन क्षेत्रों में इस रहा है, किन किन क्षेत्रों में जन्मा है, किन किन क्षेत्रों में मरा है, और किस काल में जन्मा है, किस काल में रहा है, किस काल में मरण प्राप्त किया है क्षेत्र में। इसी प्रकार से इन दो में, काल में और पुद्गल के साथ ही इनका परावर्तन बनता है, धर्म के साथ नहीं, अधर्म के साथ नहीं। आकाश में भी लोकाकाश के साथ बनता है, क्षेत्र की अपेक्षा। क्षेत्र की अपेक्षा ये तीन लोक में यह जीव कहाँ कहाँ कितनी बार जन्मा और मरा है। धर्म अधर्म के साथ में कोई पंच परावर्तन नहीं बन सकते। वो स्वयं में परिवर्तनशील हैं तो हैं, अब जीव के साथ परावर्तन के साथ जोड़ेंगे तो ठीक है, इस स्थान से उस स्थान पर गया तो धर्मास्थि काय के बिना नहीं जाएगा, कहीं रुका तो अधर्मास्थि काय के बिना नहीं जाएगा, लेकिन उसको पंच परावर्तन संज्ञा नहीं दे पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अनुभा जैन फ्रॉम कोटा। तत्पश्चात तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी, स्थानीय मीडिया प्रभारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, लौकिक पढ़ाई करने में मस्तिष्क का विकास होता है और धार्मिक पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें भी मस्तिष्क का विकास होता है। तो महाराज जी इन दोनों विकासों में कुछ अंतर होता है, या ये जो लौकिक पढ़ाई करते हैं वो सहायक होता है? यदि हमने लौकिक पढ़ाई करी है परिश्रम करके तो वो धार्मिक पढ़ाई करने में वो सहायक बनती है, या कोई कनेक्शन नहीं है? दोनों का अलग अलग लक्ष्य है, अर्थ क्रिया अलग अलग है। लौकिक पढ़ाई की क्रिया का अर्थ धन का उपार्जन, धार्मिक पढ़ाई का अर्थ धन दौलत से दूर भागने पर धर्म का उपार्जन। धर्म की पढ़ाई जितनी करता जाएगा व्यक्ति, वह संसार से दूर हटता जाएगा, और धन की कमाई जो पढ़ाई करेगा लौकिक पढ़ाई, वह संसार से जुड़ता जाएगा। लौकिक पढ़ाई इसलिए करना पड़ती है जिसमें मुझे संसार में जीना आवे, संसार के उतार चढ़ाव में कहाँ किसकी ज़रूरत है उस संबंध में ज्ञान हो गए सारी चीज़ें, क्योंकि संसार में जीना है तो बहुत सारे आइटम चाहिए। उन सारे आइटमों को संसार में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये लौकिक ज्ञान से मिलेगा, और संसार से तरने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो धर्म के लिए, धर्म की पढ़ाई से आएगा। दोनों का उपयोग अलग अलग है। धर्म पढ़ने से ये भाव आएगा इस संसार के जंजाल से मैं कैसे छूटूं, जैसे लौकिक पढ़ाई से आएगा कि भूख लगी है तो रोटी कैसे मिले, और धर्म पढ़ाई से आएगा कि ये भूख कैसे मिटे। लौकिक पढ़ाई क्या कहते हैं हम, भूख लगी है रोटी कैसे कमाऊं, और धर्म की पढ़ाई कहती है रोटी के चक्कर में मत पड़ो, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। लौकिक पढ़ाई रोटी दिलाती है और धर्म की पढ़ाई भूख को समाप्त कर देती है। ऐसा अंतर समझना चाहिए। प्रकाश जी पाटनी, तत्पश्चात तैयार रहेंगे प्रकाश जी गंगवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आपके सानिध्य में बिलोड़े के अंदर विद्यालय की नींव रखी गई थी और भव्य विशाल भवन विद्यालय बनकर तैयार हो चुका है। तो गुरुदेव आपके सानिध्य में इसका लोकार्पण और इस सत्र कब प्रारंभ होगा, यह सबकी उत्सुकता है जानने की। दूसरा पहलू, दूसरा गुरु ये और है कि मैं इस विद्यालय के अंदर मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के विद्यार्थी और उससे नीचे वाले विद्यार्थी को कोई रियायत दी जाए तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि ये भी हम भी जैन समाज भी अल्पसंख्यक है। समझ रहा। पहली बात तो हम मंगलाचरण करते हैं, एंड नहीं करते, और मंगलाचरण कर दिया, प्रेरणा दे दी। अब लोकार्पण करना कब होगा, कैसा होगा, प्रयास चल रहा है, कमेटी भी प्रयासरत है, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन अब हर चीज़ की मर्यादाएं होती हैं, कमेटी की समस्याएं होती हैं। दूसरी बात है, मैं कभी गरीबों का विद्यालय नहीं बनाता, मैं अमीर, क्योंकि मुझे गरीब को नहीं सुधारना, अमीर को सुधारना है। क्योंकि गरीब को तो कर्मों ने सुधार दिया, अमीर को धर्म सुधारेगा। क्योंकि आज बिगड़ेगा कौन, आज सारे नियम कौन तोड़ते हैं, सारी धर्मशालाएं भ्रष्ट कौन करते हैं,
अमीर आदमी, अमीरों को संभालना है, अमीरों को संभालना है। गरीब तो संभला है, कर्म का मारा है बेचारा, खाने को नहीं है, वो बाजार में क्या खाएगा, लेकिन अमीर के पास पैसा है। मेरा सिद्धांत है, लेकिन चिंता मत करना, मैं गरीबों को छोड़ता नहीं हूँ। मैंने कोटा में हॉस्टल खोला, उसमें प्रस्ताव पास किया, इस हॉस्टल में गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रस्ताव पास कराया, लोगों ने कहा महाराज जी वर्जित मत करो, कोई, मैंने कहा नहीं, लिखो गरीब का प्रवेश वर्जित लगेगा। अब मैं आदेश दे रहा हूं तो लिखना तो पड़ेगा। फिर नीचे लिखवा दिया गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा, नीचे लिखा गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। गरीब का प्रवेश वर्जित है, गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। क्योंकि गरीबों के कारण जितने स्कूल खुले उनमें जैनियों के बच्चे पढ़ते नहीं, फिर वो आदिवासियों के पढ़ते, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता। जिस स्कूल में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, और जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आप ही नहीं भेजोगे कि मैं अपने बच्चे को उन गरीबों के बीच में भेजूं, तो ऐसा नहीं, गरीब को अमीर बनाकर भेजो। मेरे यहाँ छात्रावास में है, गरीबों को प्रवेश वर्जित है, लेकिन गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाता। जब गरीब आता है तो दरवाजे पर एक अमीर उसको गोद ले लेता है, और जब वो अंदर जाता है तो अमीर बन के जाता है, गरीब बन के नहीं जाता। नहीं गुरुदेव, मेरा गरीबों पर दया मत करो, गरीबों को अमीर बनाओ। नहीं मेरा गुरुदेव, मेरा एक बार एक राजनेता ने यही कहा था, मैं अमीरों को मिटा दूंगा, मैं अमीरों को गरीबों के बराबर ला दूंगा। कितना गलत नीति है, अमीरों को गरीबों के ला दूंगा। बोलना क्या चाहिए, मैं गरीबों को अमीरों के बराबर कर दूंगा। तो मेरा तो सिद्धांत है, हर गरीब को अमीर बनाओ ना। मैं गरीबों पर दया करके नहीं जानता हूं, मेरे पास तो वो कला है कि हर गरीब को अमीर बना देता हूं। नहीं गुरुदेव, मेरा कहना मतलब मध्यम वर्ग परिवार, मध्यम परिवार आता है ना, कोई तो, नहीं, तो उसमें क्या नहीं, मेरा कहना है ये सत्र शुरू हो रहा है, तो अब भीड़ आएगी, अच्छा संस्थान मिलेंगे तो उसकी अच्छा रहेगा। कुछ नहीं रहेगा अच्छा, सब बेकार रहेगा। मैंने खोल के देख लिया सब, जहां जहां मैंने ये विचार किया भी स्कूल आज एक भी जैनी का बच्चा नहीं पढ़ता, सब बच्चे सामान पढ़ते। नहीं, गरीब को अमीर बनाओ ना, क्या बात हो गई। एक एक बच्चे गरीब को गोद ले लो और गोद लेकर उसको भेजो। और जब गरीब बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, सोच मेरा कहां से बदला कि एक गरीब और अमीर बच्चे पार्टनर थे, बाजू में एक कमरे में रहते थे। उसने थोड़ी सी कहा सुनी हुई और मैंने कहा क्या तू समाज की रोटियों पे पल रहा है, समाज, मैं तो फीस देता हूं, मैंने तो पैसा भरा है। उस बच्चे में हीन भावना आ गई। अरे मैंने कहा ये तो अमीर लोग बच्चों को मार डालेंगे दबा दबा करके, तू छात्रवृत्ति पे पढ़ता है, तू अमीर हो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, स्कूल में हॉस्टल के अंदर जब जाएगा बराबर हर व्यक्ति अमीर बन के जाएगा, और गेट पे उसको पैसा दे दिया जाता है, वो अपने हाथ से पैसा जमा करता है, किसी को मालूम ही नहीं कि समाज के बल पे पढ़ रहा है कि अपने पैसे के बल पे। तो गरीबों की बेइज्जती कराना है कि इज्जत दिलाना है? आपका तरीका है उनकी बेइज्जती करो कि गरीब है, पुअर वाइज फंड में पढ़ रहा है। गुरु कृपांक से पास होना अच्छा माना जाता है कि बुरा? गुरु कृपा से पढ़ रहा है, वो गरीब है ना, तो गुरु कृपांक जो 10 नंबर का ग्रेस, उसको हिंदी में बोलते गुरु कृपांक। तो वो गुरु के 10 नंबर कृपांक के मिलना गर्व की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? और नाम क्या है उसका? गुरु कृपांक। और दुर्भाग्य है ना, वो फैल माना जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जैन समाज का बच्चा गुरु कृपांक लाभे, वो छात्रवृत्ति पे पढ़े। प्रकाश जी गंगवाल, ऑफर मिल जाती है। प्रकाश जी गंगवाल, तत्पश्चात प्रियंका जी बढ़ जाती है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, आज आपने पूर्व में जो इस मूर्ति सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति थी वो 25-30 हजार एनर्जी नापी थी, और आज आपने इसको 70,000 एनर्जी पे पहुंचाया है। अब हमें इसे 1 लाख से ऊपर आपने जो भावना भाई है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? मार्गदर्शन मैंने कहा, बहुत बार कहता हूँ, भक्ति बढ़ाओ, अभिषेक बढ़ाओ, और बस
मंदिरों को लेकर के राग द्वेष मत करो, मंदिरों को लेकर कसाय मत करो। जब जब मंदिरों की एनर्जी घटती है, जब जब चुनाव होते हैं और समाज में ग्रुपबाजी होती है, पार्टीबाजी होती है, राग द्वेष होते हैं, उस समय मंदिर की एनर्जी घटती है और बढ़ेगी तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जब जब चुनाव हो, मैं तो कहता हूं मंदिरों के चुनाव में किसी को खड़े नहीं होना चाहिए, किसी को खड़े नहीं होना चाहिए। समाज मीटिंग करके उसको घर बुलाने जावे कि हमने तुम्हें अध्यक्ष बना दिया है। कब क्या कहे? मीटिंग करे समाज और बोर्ड सब पूरी समाज प्रस्ताव पास करे कि अपना अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जो भी बनते हैं वो कौन बने? अपन फलाने को बनाते हैं। वो तो आया ही नहीं, वो तो खड़ा ही नहीं हुआ, अपन सब चलेंगे और उसको घर जा करके उसको बुलाने जावे या समाज में मीटिंग में बैठा हो तो सब खड़े कराएं, नहीं फलाने चंद को खड़े होकर के करना चाहिए। ऐसा यदि आप लोगों के मंदिरों में हो गया तो एनर्जी लाखों में तो क्या लाखों में पहुंच जाएगी, लाख में तो क्या। मंदिर की एनर्जी जो घटती है भक्त लोग घटाते हैं। जितना ज्यादा हम मंदिरों को निर्विकल्प, निर्विवाद, बस एक भक्ति के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, यहाँ राजनीति क्या करना? तुम बनो या मैं बनूं, कोई बने व्यवस्था ही तो करना है, कोई बने क्या करना है? व्यवस्था है। और ये अध्यक्ष मंत्री तो अंग्रेजों की देन है। हमारे शास्त्रों में मंदिर के कभी चुनाव होते ही नहीं थे, सेवक होते थे, व्यवस्थापक होते थे। ये तो अंग्रेजों की देन है, ये पद आदि ट्रस्ट बना दिए, ये सब उनकी देन है। तो जितना ज्यादा हम बड़े भक्ति भाव से और अभिषेक पूजन, जितने कॉलोनी में लोग रहते हैं, यदि 100% लोग अभिषेक करने लग जाएं और 100% महिलाएं पूजा करना भी देखने लग जाएं तो बढ़ने में देरी नहीं लगनी है। प्रियंका जी बढ़ जाएगा, तत्पश्चात तैयार रहेंगे अशोक जी छाबड़ा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है कि शास्त्रों के अनुसार स्त्री हर भाव में अधिकतर एक ही प्राय में जन्म लेती है, तो इसका क्या स्त्री अधिकतर हर भाव में स्त्री रूप में ही जन्म लेती है, शास्त्रों में अधिकतर लिखा गया है, तो ऐसा क्या कारण है कि स्त्री एक भाव में अपना परिच्छेदन नहीं कर सकती? नहीं लिखा, कहाँ लिखा? शास्त्र अधिकतर लिखा गया है। नहीं लिखा, कहाँ? सीता मर के देव हो गई, मंदोदरी बन के देव हो गई, मनोवती बन के देव हो गई, सुलोचना बन के देव हो गई, मैना सुंदरी बनकर देव हो गई, अंजना मर के देव हो गई। कितने कहें? कितने लोग हैं जो बनकर के देव हो गए, पुरुष पर्याय में चले गए? ऐसा कहीं नहीं लिखा, एक भाव में भी प्राप्त कर सकते। नमस्ते। अशोक जी छाबड़ा, तत्पश्चात उर्मिला जी काला। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जैन धर्म को विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है और यूनेस्को द्वारा भी हमारे दशलक्षण पर्व को सर्वश्रेष्ठ पर्व बताया गया है। हम जैन मंदिर में देव दर्शन पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन मैंने यह देखा है कि देव दर्शन पूजा अर्चना के साथ हमारे श्रावक इन क्रियाओं की से ज्यादा सांसारिक विकल्पों में, पारिवारिक चर्चाओं में ज्यादा लिप्त रहते हैं। इसके लिए आपका क्या सुझाव है ताकि हम और सर्वश्रेष्ठ बन सकें? जैन धर्म जो है वस्तु स्वरूप का धर्म है। जैन धर्म एक ऐसी चीज है जो हर वस्तु के धर्म को स्वतंत्र बताता है। और जैन धर्म के जो नेता हैं वे पापियों के नाश करने के लिए अवतरित नहीं होते, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए होते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे अभी इन्होंने प्रश्न पूछा, चाहे गृहस्थी हो चाहे धर्म हो, हम जितना ज्यादा उपकार को मानेंगे और आभार प्रदर्शन करेंगे, मंदिरों में, मूर्तियों में, उनमें ज्यादा अतिशय नहीं होता जो संकट मोचक होते हैं। जब तुम संकट में आओ तो उसकी शांति धारा कर लो या माला फेर लो या कुछ भी कर लो, उससे नहीं। सबसे ज्यादा अतिशय आता है तुम्हें जो उससे उपलब्धि हुई है उसका आभार मानो।
मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।